हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? वैदिक ज्योतिष के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे आपके स्पाउस के प्रोफेशन को। कोई पर्सन है जो हमें बार बार मैसेज कर रहा है, इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी, एंड द बॉय वांट्स टू नो कि भाई मेरे स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा, इसके ऊपर आप कोई सेशन क्यों नहीं लेके आते। तो ये फुल फ्लैज सेशन है जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कवर अप करने की कि किस पर्टिकुलर हाउस से, किस ज़ोडिएक साइन से, प्लैनेट से, नक्षत्र से आपके स्पाउस का प्रोफेशन इन्फ्लुएंस हो सकता है। और ये आपको काफ़ी समझने में भी मदद करेगा इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू फिगर इट आउट कि भाई मेरे स्पाउस का प्रोफेशन या इस पर्सन का जो प्रोफेशन है इन चीज़ों से मैचअप नहीं कर रहा है। तो आपको हमारे प्रीवियस सेशंस को देखना चाहिए जहाँ पर हमने उपपद, ओवरलैपिंग एंड ऑल, इनके बारे में बात करी है, जिससे कि कोई रिलेशनशिप मैरिज की तरफ जाता है। कई लोग एट द एंड तक कंफ्यूज रहते हैं कि ये मैरिज में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो उसको समझने का एक बहुत बहुत ईजी मेथड, दैट उपपद मेथड, ओवरलैपिंग मेथड। इसके अलावा अब आपको गुस्सा भी आ सकता है कि एस्ट्रोलॉजर कभी हाउस की बात करते हैं, कभी ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, कभी प्लैनेट की बात करते हैं। इनके बीच का अंतर लोगों को नहीं पता है। इवन आत्मकारक को कैसे फाइंड आउट करा जाए इसका भी नहीं पता है। पिछले वीडियो के सेशन के अंदर उसके जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर मोर कमेंट्स आ रहे कि भाई आत्मकारक जो है उसको कैसे फिगर आउट करें। तो अब आत्मकारक को फिगर आउट करना भी अगर नहीं पता हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। तो हाउस, ज़ोडिएक साइन, प्लैनेट, इनके बीच में अंतर पर्सन क्रिएट नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे कि भाई नवमांश कुंडली में मंगल कहीं पे भी बैठा हो, शनि कहीं पे भी बैठा हो, जैसे कि भाई मैरिज में इशू तो आएगा ही आएगा। इस पर्टिकुलर प्लैनेट की प्लेसमेंट से ही इशू आएगा। अगर ये कहीं भी बैठ जाए, लाइक अगर मंगल 6th हाउस में बैठ जाए, तब भी इशू मैरिज में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एरिया ऑफ लाइफ क्या होता है, हाउस क्या होता है। भाई मंगल को, शनि को, राहु को, केतु को, सूर्य को आप कहीं तो प्लेसमेंट दोगे। अगर आप भी आज अपना चार्ट बनाओ, लाइक आपको एक फ्री विल हो कि आज आप अपना चार्ट बना लीजिए, जैसे कभी रावण को थी, कहीं भी प्लैनेट्स को वो व्यवस्थित कर देना, तो आप उनको कहीं तो व्यवस्थित करोगे, कहीं तो उनको प्लेस करोगे। और जहाँ पे भी प्लेस करोगे वो कुछ रिजल्ट तो चैनलाइज करेंगे, बट वो रिजल्ट उस एरिया ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। अब ये एरिया ऑफ लाइफ क्या होता है? एरिया ऑफ लाइफ का मतलब है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कई लोग होते हैं कि क्या उपाय करें, क्या नक्षत्र के लिए हम कौन सा जेमस्टोन पहने। उनसे ये पूछिए आपकी समस्या क्या है, 2 मिनट तो वो अपनी समस्या सोचने में लगाएंगे कि हमारी समस्या है क्या। दे इवन नॉट अवेयर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। उनको अपनी समस्याओं का पता नहीं है, लेकिन वो समाधान ढूंढ रहे हैं। यहीं पे सारी समस्या आ जाती है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप फिगर आउट क्या कर रहे हो। एंड फिगर आउट आप तब करते हो जब आपको एरिया ऑफ लाइफ का पता हो कि भाई एरिया ऑफ लाइफ क्या है। अब यहाँ पे जो सेशन है वो किसके बारे में है? स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में। सो इट मीन्स कि एरिया ऑफ लाइफ स्पाउस का इज द प्रोफेशन। हम स्पाउस के प्रोफेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि नवमांश कुंडली के अंदर 7th हाउस जो होता है वो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उससे आगे 10 काउंट करोगे तो आप 4th हाउस तक पहुंचोगे। 10 कैसे काउंट करना है एंड ऑल, इन सब बातों को अवॉइड करिए। केवल ये समझिए कि 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली आपके स्पाउस के प्रोफेशन को रिफ्लेक्ट करता है, एरिया ऑफ लाइफ है। अगर यहाँ पर मंगल बैठ जाएगा तो मंगल इंडिकेट करेंगे कि भाई मैं स्पाउस के प्रोफेशन को अपनी ऊर्जाओं से इन्फ्लुएंस करूंगा। यहाँ पर केतु आ जाएंगे तो केतु अपनी ऊर्जाओं से, प्लैनेट से इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगे। अब हम 12 ज़ोडिएक साइंस को तो कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि 4th हाउस में अगर ये ज़ोडिएक साइन आ जाए पर्टिकुलर, तो यहाँ पर स्पाउस का प्रोफेशन क्या हो सकता है, क्या उसकी इच्छा हो सकती है। और आप इससे गाइड भी कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि आपका स्पाउस जो है रॉन्ग प्रोफेशन में लगा हुआ हो, गलत प्रोफेशन में लगा हुआ हो। मैं ये भी देखेंगे कि भाई गलत प्रोफेशन क्या होता है। कई लोग होते हैं वो हमेशा उस प्रोफेशन में लग जाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ, जिस प्लैनेट की स्ट्रेंथ कुंडली में सबसे कम है। क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, उनके विचारों के शुरू के 10 साल तो केवल उस प्रोफेशन को बिल्डअप करने में चले जाते हैं। फिर वो 12वीं साल ये सोचते हैं इसको कंटिन्यू करें या ना करें। तो दैट वाज अ ट्रैप। हाउ टू अवॉइड द ट्रैप? यू शुड बी अवेयर कि कौन से प्लैनेट के पास स्ट्रेंथ है, किसके पास नहीं है। अब हम ज़ोडिएक साइन की बात क्यों कर रहे हैं? अब आपको यहाँ गुस्सा आएगा कि भाई हाउस है 4th, अब आप ज़ोडिएक साइन की बात क्यों कर रहे हो? ज़ोडिएक साइन जो होता है, जो राशि होती है, वो एनर्जीज को एक्सप्रेस करती है। भाई 4th हाउस मेरे लिए, आपके लिए, तीसरे पर्सन के लिए, सबके लिए वही हाउस है, लेकिन वो राशि ही तो है जो उसको बताती है कि ये कैसा दिखाई देगा। सिंपल टर्म्स में अगर समझना है तो हाउस ऐसा होता है जैसे कि आपका घर, और राशियां जो हैं उसके ऊपर चढ़ा हुआ पेंट है। आपकी इच्छा है आप हरा कराइए, आपकी इच्छा है आप सफ़ेद कराइए, किसी की इच्छा है वो काला कराना चाहता है वो काला कराएगा। तो राशियां जो होती हैं वो केवल और केवल एनर्जी को एक्सप्रेस करती हैं कि इसमें से कैसे एनर्जी बाहर निकल के आएगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, अच्छी होगी, बेकार होगी। इन सब से आप ये समझोगे कि आपका स्पाउस, आपका पार्टनर जो है, आपका जो पर्सन है, वो किस तरह के कार्य में इंगेज है,
कैसे वो अपने प्रोफेशन के अंदर एनर्जीज को एक्सप्रेस करता है। किसी के अगर 4th हाउस नवमांश कुंडली के इसमें मिथुन राशि आ गई, लाइक 3 नंबर लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि भाई ये जो पर्सन होगा अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस कल्चर के अंदर, इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से सब चीज़ों को सॉल्व अप करने की, हैंडल अप करने की कोशिश करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, बट यू शुड बी अवेयर। फर्स्ट हमें हाउस, एरिया ऑफ लाइफ का पता हो कि एरिया ऑफ लाइफ क्या है। हम अगर मंगल को 4th हाउस नवमांश कुंडली में देखेंगे या स्कॉर्पियो राशि को देखेंगे तो हम डरेंगे नहीं, मेष को देखेंगे तो हम डरेंगे नहीं, बिकॉज वी नो कि भाई ये पर्टिकुलर राशि जो है ये केवल एरिया ऑफ लाइफ, स्पाउस की जॉब को इन्फ्लुएंस कर रही है। नक्षत्रों का अलग रोल होता है, नक्षत्रास का रोल अलग होता है, वो किसी चीज को लाने में मदद करते हैं, दे हेल्प अस इन गेटिंग समथिंग। अब हमने नक्षत्र, प्लैनेट, हाउस, राशि सब लगा के फाइनल कंक्लूजन मैरिज बिगड़ेगी। हर चार्ट में फाइनल कंक्लूजन मैरिज बिगड़ेगी तो फिर किसकी बचेगी? लाइक कहीं तो प्लैनेट बैठेगा ना, कहीं तो जाके वो सिट करेगा, और अगर वहाँ पे वो बैठा हुआ है तो आप उसको कैसे हैंडल अप करोगे? इन चीज़ों को ही तो आपको समझना है कि आप उस एनर्जी को, ये मैच मेकिंग में भी आदमी क्या समझता है, यही तो समझता है कि मैं इन एनर्जीज को कैसे हैंडल करूँगा, बस इट इज़ अप टू हैंडलिंग द थिंग। तो मंगल अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है तो स्पाउस कहीं ना कहीं बहुत, आप कह सकते हो, एनर्जी इन्वेस्ट करने वाला होगा अपने प्रोफेशन में। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी उस एरिया में, और वो कहेगा नहीं आप कुछ भी कर लीजिए, बट इस पर्टिकुलर हाउस के रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग तो मैं अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच रखूंगा। अगर आपने वहाँ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, बिकॉज मंगल इज अ सोल्जर, अगर आपने वहाँ उसे कंट्रोल करा या वहाँ उससे कुछ भी कहा अबाउट हर जॉब, अबाउट हर वर्क लाइफ, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिपल्सिव नेचर का होगा, वो आपका विरोध करना चाहेगा। अगर आप उसको अवॉइड कर देते हो, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए, उस एरिया के लिए आप कुछ न्यू एडजस्टमेंट कर लेते हो तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जब भी मंगल की दशा आएगी, मंगल का इन्फ्लुएंस आएगा, आपको समझ जाना चाहिए। मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि भाई जॉब मैटर्स में दिक्कत आ सकती है, और उसकी वजह से मैरिटल लाइफ की जो कंफर्ट है, जो हैप्पीनेस है, वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस भी 4th हाउस से ही आती है। आपने कई बार तो ये भी सुना होगा कि भाई मैच मेकिंग के लिए एंड ऑल सब गए, और स्पाउस मतलब जो पर्सन है उसकी फैमिली ने सीधा मना कर दिया कि एक ही पर्सन घर में जॉब करेगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली आपके प्रोफेशन को, मतलब आपके स्पाउस के प्रोफेशन को और आपके सुख को इंडिकेट करती है। तो दे बोथ आर ऑन द पैरेलल लाइन, दोनों इंटर कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आपका सुख और आपके स्पाउस का प्रोफेशन, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, गुथे हुए हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर आपका सुख है और वहाँ पर आपके स्पाउस का प्रोफेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो कई बार ये भी कंसर्न होता है कि आफ्टर मैरिज कहीं मुझे जॉब या फिर काम से गिव अप ना करना पड़े, मुझे ये ना फोर्स करा जाए कि भाई मैं अपना काम ही छोड़ दूँ या गिव अप कर दूँ। इस वजह से भी मैरिज में बहुत डिले आता है, इस वजह से भी मैरिज में बहुत गैप रहता है, क्योंकि पर्सन को फियर है, भाई उसको फियर है कि मेरे को मेरी जॉब छोड़ने के बारे में कहा जाएगा, और इसको मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। समझ रहे हैं? तो ये हमें पता किससे लगता है? दैट वी गेट टू नो फ्रॉम द नवमांश का 4th हाउस। जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे, जितना आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, जितना आप इसे समझने की कोशिश करोगे, उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा आपके स्पाउस के बारे में, उसकी थिंकिंग के बारे में, कि उसकी थिंकिंग अबाउट हर प्रोफेशनल लाइफ और हिज प्रोफेशनल लाइफ ये कैसी है। तो इनको समझने के लिए हमें ये पर्टिकुलर हाउस चाहिए। इसके अंदर कौन सी राशि आ रही है, जो राशि है उसकी तरह से एक्सप्रेशन होगा एनर्जी का। आई टोल्ड यू, राशि इज ऑल अबाउट द पेंट ओनली। और अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट और बैठा हुआ है तो वो पेंट कितना अच्छा दिखाई देगा या कितना बुरा, वो प्लैनेट उसे कंट्रोल करता है। लाइक अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे 4th हाउस नवमांश कुंडली में कर्क राशि है और वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँगा गुरु एक्सॉल्ट कर रहे हैं, भाई अच्छे हैं गुरु यहाँ पर बैठे हुए, लाइक और प्लैनेटों से तो बेटर है। अगर मंगल वर्सेस गुरु में कोई कैंसर साइन में बैठाने की कहे तो मैं तो कहूँगा गुरु को बैठाइए, एक्सॉल्ट करेंगे, अच्छे रहेंगे। तो जब वहाँ पर वो एक्सॉल्ट करेंगे, वहाँ बेटर रहेंगे, तो हो सकता है आपका स्पाउस आपके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश कर ले। वो आपकी बातों को सुनेगा भी, एक्सेप्ट भी करेगा, अप्रिशिएट भी करेगा। वो एक डिस्कशन ओरिएंटेड पर्सन होगा कि मैं अपनी वर्क लाइफ को लेके बहुत ओपन हूँ, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। वहीं अगर यहाँ मंगल बैठ गए, नो आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक, क्योंकि मैं इस राशि में नीच का हो जाता हूँ। आप जाओगे उससे कहने कि भाई आप अपने प्रोफेशन के बारे में ये एडजस्टमेंट कर लीजिए, एंड द पर्सन विल जस्ट गो बूम, वोल्केनो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि मंगल यहाँ पर डेबिलेट कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो प्लैनेट उस कलर को इंडिकेट करता है कि ये कितना अच्छा दिख रहा है, कितना बेकार है। अब यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होगा, हमारे तो साहब कोई कुंडली में प्लैनेट ही नहीं है 4th हाउस में, अच्छी बात है। अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है तो अच्छी बात है, ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है स्पाउस की डिमांड वर्क लाइफ को लेके कम हो।
अगर यहाँ पर प्लैनेट है, एक से अधिक कंजंक्शंस है, तो इसका अर्थ है कि भाई व्यवस्थाएं जो हैं वो लचर व्यवस्थाएं हैं। इवन स्पाउस इज नॉट श्योर कि उसे करना क्या है, क्या नहीं करना है। अगर आपके नवमांश कुंडली के 4th हाउस में एक से अधिक प्लैनेट हो, 2 प्लैनेट हो, 3 प्लैनेट हो, या फिर नवमांश कुंडली के 4th हाउस का लॉर्ड केतु, राहु, शनि, सूर्य कंजंक्शंस के अंदर अगर हो, तो यहाँ पर स्पाउस भी नॉट वेल श्योर, नॉट सो श्योर अबाउट हर प्रोफेशन कि फाइनली मुझे करना क्या है। बार बार चीज़ों को चेंज करते रहना, बार बार बदलते रहना, बार बार फ्रिक्वेंटली चेंजेस को इंडिकेट करना, ये भी यहाँ से हमें पता लग सकता है कि भाई बार बार चेंज तो नहीं करेगा, जॉब स्टेबल है या नहीं है। इसको आप 4th हाउस से प्रेडिक्ट कर सकते हो। नाउ कम्स द इंडिपेंडेंट अप्रोच कि भाई मेरा जो पर्सन होगा, स्पाउस है, वो क्या इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है या नहीं है। इसका पता लगता है शनि की प्लेसमेंट से। भाई नवमांश कुंडली में शनि भी तो होंगे, कारकत्व है प्लैनेट का, प्रोफेशन के बारे में कहते हैं, आप उन्हें कैसे अवॉइड करेंगे? उन्हें अवॉइड नहीं करा जा सकता। इवन लगन कुंडली में नेक्स्ट हम करेंगे शनि के सेशन को, तो शनि के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि प्लैनेट सैटर्न से कैसे ये पता लगता है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, या हमेशा अपने फादर पे, मदर पे, स्पाउस पे, इन पे डिपेंड करके रहोगे। ये आपको शनि की पोजीशन से पता लग सकता है। दैट प्लैनेट सैटर्न टेल्स अ लॉट कि भाई ये पर्सन ये कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता है, करेगा तो कैसे करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। इनको हेल्प अप करेंगे कौन? प्लैनेट सैटर्न हेल्प अप करेंगे। और थर्ड, कई लोग होते हैं जो एक नई कुंडली बना लेते हैं और वो उसको नेम देते हैं दशा कुंडली। अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा तो आपका गुस्सा बहुत हाइपर हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम समझेंगे नक्षत्रास को, नवमांश को, प्लैनेट्स को, हाउसेस को। मुझे लगा था कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी या अबाउट द आत्मकार का, अबाउट द धारकार का, बट द आत्मकार का वीडियो बिलीव मी गाइस, अगर हमें आत्मकारक भी नहीं निकलना आ रहा है तो हमें उसको सीखना पड़ेगा। नाउ कम्स द यू से 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। मान लीजिए किसी के नवमांश कुंडली में 4th हाउस में प्लैनेट बैठे हुए हों, तो प्लैनेटों को भी एजुकेशन में और प्रोफेशन में बांटा गया है। वीनस, जुपिटर, मून, ये क्रिएटिव प्लैनेट है, आर्टिस्टिक प्लैनेट है। इनकी अप्रोच क्रिएटिव अप्रोच होती है। कई बार आपने देखा होगा कि इस पर्सन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, ऑटोमोबाइल में था, और उसके बाद ये आके जॉब प्रोफाइल में जो है वो कोई डिज़ाइनर बन गया। तो द डिज़ाइनिंग जो है वो आती है इन प्लैनेटों से। बुध एक रैशनल प्लैनेट है। बुध मैक्सिमम आपको ऐसे प्रोफेशन दिखाता है जिसके अंदर हमें बहुत पढ़ना लिखना ना पड़े, जो हमें बचपन से ही समझ आ जाए, जो हम बचपन से डे टू डे में देखने लग जाएं, जैसे सीए हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या फिर मैनेजमेंट करने वाले लोग हो गए। एंड थर्ड, टेक्निकल प्लैनेट्स, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये टेक्निकल प्लैनेट्स हैं। ये कहते हैं कि भाई आपको इंजीनियरिंग करा देंगे, मेडिकल साइंस करा देंगे। अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना बुद्ध की तरह कि मैं डॉक्टरों को बचपन से देखता रहा, मेरा भी मन आया एक दिन और मैं डॉक्टर बन गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर दैट यू हैव टू स्टडी। फॉर इंजीनियरिंग यू हैव टू स्टडी 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर। राहु, केतु, ये टेक्निकल प्रोफेशंस को दिखाता है। डेटा साइंस को दिखाएंगे, मेडिकल को दिखाएंगे, आपको इंजीनियरिंग को इंडिकेट करेंगे। इनसे ये प्रोफेशंस जो है वो रनअप होते हैं, निकल के आते हैं। तो अब हमें समझना क्या है? हमें केवल इतना समझना है कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट किस पर्टिकुलर एरिया को, किस पर्टिकुलर डायमेंशन को इन्फ्लुएंस करने वाला है। अगर हमारे नवमांश कुंडली के 4th हाउस में केवल और केवल वीनस बैठे हुए हों तो वो इंडिकेट करेंगे एक ऐसा प्रोफेशन जो कि मोर क्रिएटिव नेचर है, मोर आर्टिस्टिक नेचर है। आई एम सेइंग अलोन वीनस अगर बैठे हुए हैं तो। अगर अकेले बैठे हैं वीनस तो वो अपनी तरफ से क्रिएटिव प्रोफेशन को लेके आएंगे। फाइनेंस के ऊपर पूरी निगाह होती है प्लैनेट की, तो उससे भी लिंक्ड अप कोई प्रोफेशन इंडिकेट कर सकते हैं। अगर इन्हीं वीनस के ऊपर सूर्य, शनि, मंगल, इनका कोई एस्पेक्ट आ गया, कंजंक्शन हो गया, तो आपका प्रोफेशन बिट टेक्निकल हो सकता है, आपके स्पाउस का प्रोफेशन। और वो कैसा हो सकता है कि भाई किसी इंजीनियरिंग फैक्ट्री के अंदर या फिर इंजीनियरिंग वर्क के अंदर ये पर्सन डिज़ाइनर का कोई काम कर रहा है, तो ये वहाँ से निकल के आ सकता है। इट कैन कम फ्रॉम देयर। तो वीनस से मोर टू द क्रिएटिव, फाइनेंस ओरिएंटेड जो प्रोफेशंस हैं वो निकल के आते हैं। इवन कई बार होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इससे आ जाती है। सिनेमा मार्केटिंग, सिनेमा मैनेजमेंट एंड ऑल, वो भी इससे निकल के आ जाता है। तो ये वीनस की अप्रोच है। जुपिटर की अप्रोच मोर इंटेलेक्चुअल लेवल की है। वो कहते हैं कि यार इंटेलेक्चुअल टाइप का कोई प्रोफेशन आपको देंगे, कोई ऐसा काम आपसे करवाएंगे जिसमें टीचिंग है, जिसके अंदर कोई मतलब हेल्थ हीलिंग है, जिसके अंदर लोगों का ध्यान आप रखते हो, जिसके अंदर आप NGO सर्विसेज करते हो, जिसके अंदर आपका कर्मा सोसाइटी, समाज, लोगों के साथ कनेक्टेड है।
ऐसा काम जुपिटर इन द 4th हाउस करवाता है। अगेन द सेम थिंग, अगर यहाँ पर जुपिटर शनि की राशि, सूर्य की राशि, टेक्निकल राशि के अंदर है, सूर्य शनि मंगल, या फिर ये उनको देख रहे हैं या इनका कंजंक्शन है, तो ये प्रोफेशन को टेक्निकल कर देंगे। पहले ये इंजीनियर थे और उसके बाद टीचर हो गए, इंजीनियरिंग में टीचिंग कर रहे हैं। भाई इंजीनियरिंग के अंदर भी टीचर्स होते हैं ना, उनके ऊपर इस प्लैनेट का प्रभाव होता है कि मूल रूप से तो साहब जुपिटर है, बट इसकी लेयर जो है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल लेयर है। अगर हम बात करें प्लैनेट मून की, ये चेंज इन द प्रोफेशंस इंडिकेट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इससे रिलेटेड बिजनेस को, ये इससे रिलेटेड किसी वर्क को इंडिकेट करते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कई बार गवर्नमेंट जॉब को, इवन द PWD या फिर वाटर डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स होती हैं वो प्लैनेट मून से ड्राइव होती हैं। 5th पॉइंट के अंदर प्लैनेट मून इन द 4th हाउस अगर किसी अच्छी राशि में नहीं है, अगर पीड़ित स्थिति में है, तो ये बार बार मूड स्विंग और चेंजेस इन द प्रोफेशन देंगे। और अगर स्पाउस के बारे में बात करें, इन द बिजनेस साइड मून, वीनस, मर्क्यूरी, ये बिजनेस देने वाले प्लैनेट होते हैं। और इनसे कैसे बिजनेस आते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, या फिर आप कह सकते हो कोई शोरूम हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर आप कह सकते हैं कोई ब्यूटिशियन, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल, ये यहाँ इस प्लैनेट से निकलता है। तो स्पाउस का प्रोफेशन इस प्लैनेट के अराउंड लूम कर सकता है। अगर हम 5th में बात करें प्लैनेट मर्क्यूरी की, आई टोल्ड यू वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट, बहुत ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड प्लैनेट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सामाजिक प्लैनेट है। सामाजिक का अर्थ है कि आसपास में क्या हो रहा है, डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन सबको ये नोटिस अप करता है। ऐसे लोग डेटा साइंस में जा सकते हैं, वही तो वो काम कर रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में, इसकी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको वो ध्यान रख रहे हैं। सेकंड, ये आपको CA बना सकता है, या आपको बिजनेसमैन पर्सन से मिला सकता है, या आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकता है जो कहीं ना कहीं प्लैनेट बुध से हैविली डोमिनेटेड है। बुध से हैविली डोमिनेटेड है इन द प्रोफेशन लाइन, मीन्स मैनेजमेंट कुछ करके बैठा हुआ है। और अगर ये बुध किसी टेक्निकल राशि में आ गए, अब टेक्निकल राशियाँ कौन सी होती हैं? वही राशियाँ जो टेक्निकल प्लैनेट कंट्रोल करते हैं। सिंह हो गई, कैप्रिकॉर्न, मकर हो गई, कुंभ हो गई, ऐसी किसी राशि में है, तो ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की तरफ आपके इंटरेस्ट को दिखाते हैं, मतलब आपके स्पाउस के। और उसमें भी आपको पता है आपको स्पाउस को कहाँ ले जा सकते हैं? कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर इस प्लैनेट का सबसे अधिक इन्फ्लुएंस है। कई बार ये राइटिंग, पब्लिशिंग या फिर सोशल मीडिया एंड ऑल, इनकी तरफ भी इन्फ्लुएंस रख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द ज़ोडिएक साइन। तो हम ज़ोडिएक साइन के ऊपर ज़्यादा फोकस देंगे इस सेशन में रादर देन प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के ऊपर नेक्स्ट सेशन जो है वो ज़्यादा फोकस अप रहेगा। अगर ओके, तो प्लैनेट के साथ हमें फोकस करना है ज़ोडिएक साइन के ऊपर, ज़्यादा फोकस हमें प्लैनेट के ऊपर भी देना है, ज़ोडिएक साइन के ऊपर भी देना है। आई टोल्ड यू, ज़ोडिएक साइन जो होता है 4th हाउस नवमांश कुंडली का, वो एक तरह का पेंट होता है। वो बाहर से ये इंडिकेट करता है कि किस तरह का प्रोफेशन आपके पर्सन का हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है या फिर कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत गहरा हमें हमारे प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलेगा। जिस तरह की प्लैनेट की एनर्जी होगी, उस तरह की एनर्जी हमारे स्पाउस के वर्क लाइफ को, स्पाउस के प्रोफेशन को और मैरिटल हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करती हुई हमें दिखाई देगी फ्रॉम आवर साइड। तो इफ वी स्टार्ट विद द मेष राशि, कि मेष राशि 1 नंबर मेरे 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली में लिखा हुआ है, तो आपको पता लग गया है कि भाई मेरे स्पाउस का जो प्रोफेशन होगा वो मेष राशि से इन्फ्लुएंस्ड है। मेष राशि के बारे में आप क्या जानते हैं? मेष राशि इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू। भाई ज़ोडिएक साइन की जो बेल्ट है उसके स्टार्ट कहते हैं कि मेष राशि से होती है। तो इफ मेष राशि इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू, देन आई डेफिनेटली थिंक कि आपके स्पाउस की अप्रोच और थिंकिंग अबाउट द प्रोफेशन बहुत सिंपल है एंड बहुत क्रिटिकल है। वो सिंपल इस तरह से है कि अगर कोई चीज़ फेल करेगी तो आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू, आई विल स्टार्ट समथिंग फ्रेश, और मैं बार बार वो स्टार्टिंग करता रहूँगा या करती रहूँगी। दैट इज द थिंकिंग ऑफ योर स्पाउस कम्स टू हर प्रोफेशन। स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में यह अप्रोच उन्होंने ले रखी है। सेकंड थिंग इज, मेष क्यों क्रिटिकल है? क्रिटिकल होने का रीज़न है कि इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो मंगल है। मंगल मैंने कहा आपसे टेक्निकल प्रोफेशन को कंट्रोल करता है। तो ये ऐसे प्रोफेशन के बारे में बताते हैं दैट इज़ नॉट सो नॉर्मल, वो बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। उसके लिए आपको गहरी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, गहरी पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, मेडिकल फील्ड हो गई, या फिर ये इंडिकेट करते हैं ऐसे किसी वर्क को जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, वो भी मेष से ही निकल के आता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य एक्सॉल्ट करते हैं। भाई इस राशि के अंदर एक्सॉल्ट कौन करते हैं? सूर्य। सूर्य इज ऑल अबाउट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सरकार के बारे में है। तो अगर बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस टू गवर्नमेंट करेंगे, अगर कोई और कार्य करेंगे तो उसमें भी इनकी इच्छा होगी कि यार हमें एक ऐसा कार्य करना है जिसके अंदर हमारी मोनोपोली हो, जो मतलब हम ही करते हो, इस एरिया के अंदर कुछ नया हम ही शुरू करना है। इवन आफ्टर द मैरिज आपको एक चेंज देखने को मिल सकता है, एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एंड दैट परिवर्तन इज सिंपल, कि आपका स्पाउस जो है वो अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ नया करना चाहता है। आपके हो सकता है घर के आसपास कोई पर्टिकुलर शोरूम नहीं है, पर्टिकुलर कोई दुकान नहीं है, और उस पर्सन की इच्छा होगी यार ये एक नया काम है, ये मुझे करना है। योगा, टीचिंग, मेडिटेशन, ये सब इससे निकल के आता है, क्योंकि मंगल के अंदर वो एनर्जी है और वो फिजिकल एनर्जी को रेडिएट करता हुआ चलता है।
क्योंकि यहाँ पर सूर्य एग्जॉल्ट करते हैं, मोनोपोली स्थापित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यार या तो कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाए, दैट इज़ वेरी वेल इफ प्लैनेट मंगल और सूर्य का इन्फ्लुएंस हमारे नवमांश कुंडली के 4th हाउस पे आ जाए तो। और द सेकंड थिंग इज कि इस पर्सन को या तो कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर कोई बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाए कि सरकार के साथ लिंक्ड अप कोई काम हो गया, या फिर कई बार पॉलिटिक्स ये इंडिकेट कर देता है ज़ोडिएक साइन, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव है। हो सकता है परिवार का प्रभाव रहा हो और इस पर्सन की इच्छा रहेगी कि नया से नया 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 कुछ शुरू करते चले जाना है। अब मंगल क्योंकि इंडिकेट करते हैं ब्रोकरेज को, जो डीलिंग होती है प्रॉपर्टी डीलिंग, वहाँ प्रॉपर्टी ब्रोकरेज को ये दिखाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर भी अच्छा खासा काम कर सकता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि इसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो भी आपके प्रोफेशन को, आपके स्पाउस के प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करने जा रहा है। इवन मंगल का कंजंक्शन किसी और प्लैनेट के साथ है अगर आपकी कुंडली में, तो वो प्लैनेट भी विल से समथिंग अबाउट द स्पाउस प्रोफेशन। जैसे मंगल अगर केतु के साथ बैठा हुआ है किसी के चार्ट के अंदर, लॉर्ड ऑफ द नवमांश कुंडली का 4th हाउस, वहाँ मेष राशि आ रही है, उसका स्वामी है मंगल। मंगल विद प्लैनेट केतु हीलिंग हो सकता है, एनजीओ सर्विस हो सकता है, राइटिंग पब्लिकेशन हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है, सब बड़ा एग्रेसिव पर्सन है, बहुत जब भी वर्क लाइफ की बात करता है बहुत डिफेंडिंग हो जाता है, बहुत अपने काम को डिफेंड करने की इच्छा है। हमेशा ऐसा लगता रहता है यार मेरे को और लोग जो है काम नहीं करने देंगे। दैट इज द बेसिक थिंकिंग ऑफ योर स्पाउस कम्स टू द प्रोफेशन। अब कोई ये मत कहना है कि भाई पुलिस में है, मिलिट्री में है या फिर ऐसा कोई काम करता है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लैनेट मंगल। ट्राई ना कनेक्ट विद योर बर्थ चार्ट गाइज, ट्राई ना कनेक्ट विद योर प्लैनेट एंड यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आई एम हियर हेल्पिंग यू इन हैविंग दीज इन्फॉर्मेशंस। मैं आपको ये एक्सेसिबल कर रहा हूँ कि भाई ये आपके एक्सेस में आ जाए, आप इसे समझ पाओ। तो आपको अगर समझना है अपने चार्ट को उठाओ, अपनी नवमांश कुंडली को खोलो, देखो मंगल को, देखो कंजंक्शन को, देखो कौन प्लैनेट है 4th हाउस को देख रहा है। जो देख रहा है वो उस तरह के भी काम कराएगा। कोई बिजनेसमैन हो सकता है मंगल के साथ अगर बहुत प्लैनेट बैठे हुए हैं तो ओके, आई एम डूइंग इंडिपेंडेंट बिजनेस। और ये हम सब बात कर रहे हैं स्पाउस की, मत कहना कि मेरे चार्ट के बारे में है या उसके। दैट इज द थिंग। अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो या हाँ, इनका अगर कोई हम धर्म की बात करें कि व्हाट इज देयर बेसिक धर्मा, सो देयर बेसिक धर्मा इज डिफेंडिंग देयर टेरिटरी। इवन इन योर हाउस यू विल फील कि व्हेनेवर समथिंग हैपन्स, कोई पर्सन इनसे इसके वर्क के बारे में कुछ कहता है या कुछ ऐसा होता है, सो दिस पर्सन इज डिफेंडिंग हर टेरिटरी। वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करता है कि भाई मेरे को ये काम करना है तो करना है। तो ये कुछ ऊर्जाएं इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन की है। अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है। मंगल इज बुध इज सिटिंग इन द 4th हाउस ऑफ नवमांश कुंडली। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कोई बैंक का हो सकता है, बैंक में कोई कैशियर हो सकता है, बट उसकी अप्रोच एग्रेसिव अप्रोच दिखाई देगी टुवर्ड द वर्क लाइफ। इफ वी टॉक अबाउट टॉरस, नाउ टॉरस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ज़ोडिएक साइन, यू नो। टॉरस इज मोर स्टेबल, सो स्टेबिलिटी दिखाई देती है स्पाउस के प्रोफेशन के अंदर। स्टेबिलिटी इन हर थिंकिंग, इन हर थॉट्स दिखाई देता है कि यार ये स्टेबल है, स्टेबल होकर अपने काम को चलाना चाहता है। और टॉरस से आपको बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाई देती हैं। टॉरस की आपको सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एक नरिशमेंट प्रोवाइडिंग ज़ोडिएक साइन है। ये ज़ोडिएक साइन सस्टेनमेंट देता है। ये आपसे कहता है कि यार मैं हूँ, डोंट वरी, आई एम देयर। तो द बेसिक अप्रोच ऑफ योर स्पाउस टुवर्ड हर प्रोफेशन इज कि डोंट वरी, आई एम देयर। हो सकता है वो स्पाउस, आपका जो स्पाउस है, जॉब से जो पैसा है उससे आपकी फैमिली की भी हेल्प करे, आपकी भी हेल्प करे। हो सकता है ये पर्सन आपकी फैमिली को ग्रोथ दे आफ्टर द मैरिज, क्योंकि ये उससे आपकी हेल्प करना चाहता है। इसकी जॉब इज ऑल अबाउट सस्टेनमेंट, किसी तरह का सस्टेनमेंट प्रोवाइड करना। तो ये बेसिक नेचुरल, मतलब लोअर स्किल से भी कोई जॉब स्टार्ट करने की अगर मुझसे कहे कौन कर सकता है, तो ये टॉरस कर सकता है। एरीज नहीं कर सकता क्योंकि वो ईगोइस्टिक ज़ोडिएक साइन है। बट दिस इज मोर अबाउट फैमिली। फैमिली ग्रो कर रही है, आपका स्पाउस है, मान लीजिए उसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, उसको कुछ मतलब कोई उसके सामने प्रोफेशन उसको नहीं दिखाई दे रहा। आई एम नॉट सेइंग कि टॉरस में ऐसा होता है, आई एम सेइंग कि अगर जनरली ऐसा है भी तो भी ये कोई ब्यूटिशियन, कॉस्मेटिक कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करेगा, डिपेंड नहीं करेगा औरों के ऊपर, ये खुद अपनी तरफ से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर क्यों मून एग्जॉल्ट करते हैं, तो मून की वजह से कोई क्रिएटिव प्रोफेशन आ सकता है। मोस्टली क्रिएटिव प्रोफेशन ही दिखाई देंगे, डिज़ाइनर दिखाई देंगे, क्रिएटिव प्रोफेशन करने वाले, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग, कोई ऐसा काम करने वाले लोग जिससे कि वो मॉडर्न कनेक्शन के अंदर है, मतलब यूरोपियन अदर कंट्रीज से कनेक्टेड रहते हैं, बीपीओज में नौकरी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन उनकी मेन स्ट्रेंथ है। ये सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देगा। हाँ, अगर ये शुक्र केतु के साथ बैठ गया, एक तरह का डिटैचमेंट आएगा इस हाउस के अंदर कि भाई अब काम नहीं करना है, या हीलिंग एंड ऑल का कोई काम करना है, क्योंकि इसमें वो हीलिंग करने की भी कैपेसिटी है। एंड आई स्ट्रांगली फील कि यहाँ पर स्पाउस अगर इस तरह के काम को करता है तो ग्रोथ है, बट अगर एस्ट्रोलॉजर है या फिर आपका ये कि टैरो रीडर एंड ऑल है,
तो यहाँ पे कुछ डिक्लाइन इन द वर्क लाइफ आफ्टर द मैरिज भी देखने को मिल सकता है फॉर अ शॉर्ट टेन्योर, शॉर्ट समय के लिए। कौन प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है शुक्र को, वो प्लैनेट स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में सबसे ज़्यादा कहेगा। सो चेक इन योर चार्ट द कंजंक्शंस, द एस्पेक्ट प्लैनेट वीनस इज हैविंग विद अ रेट्रो प्लैनेट, विद अ डायरेक्ट प्लैनेट। वी गोना कवर एवरीथिंग गाइज इन डिटेल, बट फॉर दैट थोड़ा समय रखिए, थोड़ा संतोष रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। अगर हम मिथुन के बारे में बात करें तो मिथुन कैसा ज़ोडिएक साइन है? मिथुन इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। मिथुन ज़ोडिएक साइन कहता है कि अगर कोई समस्या है तो आओ भाई बातचीत कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके नवमांश कुंडली के 4th हाउस में, चौथे भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके स्पाउस की जो अप्रोच है टुवर्ड प्रोफेशन वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक है। वो हर चीज़ को बातचीत से हल करना चाहता है। इवन आपको ऐसा पर्सन देखने को मिल सकता है जो किसी समय में बैंकर रहा हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूट में उसकी इच्छा रही हो, डेटा साइंस की तरफ उसका इंटरेस्ट रहा हो, या फिर वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहा हो विद द डेटा साइंस और विद कंप्यूटर साइंस एंड ऑल, IT एंड ऑल, इन सेक्टर्स के साथ वो कनेक्टेड रहा हो। ये एनर्जी आपको आती है 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली से। मिथुन अगर यहाँ पर है तो मिथुन की वजह से पर्सन टॉकेटिव हो सकता है, बातचीत करने वाला हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि वो अपने काम को लेके मतलब डिप्लोमेटिक है। ही इज़ नॉट यूजिंग हिज ईगो और लाइक कि भाई मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगा। इन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि बहुत यूज़ करने वाला पर्सन यहाँ पे होगा, डिपेंडिंग ऑन बुध किस प्लैनेट के साथ बैठा है। इफ समवन से माय बुध इज सिटिंग विद केतु, आई विल से कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलेमा दिखाई देंगे स्पाउस की हेड में अबाउट हर प्रोफेशन, एंड द आंसर इज सिंपल। बुध ऑल अबाउट थिंकिंग, केतु नेवर थिंकिंग, उसमें थिंकिंग है ही नहीं। अब यहाँ कंफ्यूज होता रहेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो चेक द कंजंक्शंस एज वेल, द एस्पेक्ट एज वेल, कि बुध के ऊपर किसका एस्पेक्ट है, किसका कंजंक्शन है, 4th हाउस में कौन प्लैनेट बैठा हुआ है। हमने सब कुछ कवर करा है इस सेशन के अंदर, बट फिर भी अगर कुछ रहा है तो नेक्स्ट में कवर अप होगा। उसके लिए कनेक्टेड रहना है आपको। कैसे वर्क हो सकते हैं? लिखने पढ़ने का हो सकता है, कोई इंटेलेक्चुअल काम हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जो डेस्क पे बैठ के हो जाता है, जैसे कि कोई क्लैरिकल पोस्ट हो सकती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, राइटिंग पब्लिशिंग का कोई वर्क हो सकता है, जनरल जर्नलिज्म हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ जो इंटरेस्ट है वो आता है जब भी मिथुन इन द 4th हाउस ऑफ नवमांश कुंडली फॉलोअप कर जाए। इवन कंसल्टेशन करने वाले लोग, अच्छा खासा कंसल्टेंट हो सकता है, डिप्लोमेट हो सकता है, MEA में काम कर सकता है, तो ये सब ऊर्जाएं यहाँ से निकलती हैं। जितनी अच्छी उस प्लैनेट की पोजीशन, स्ट्रेंथ, अच्छी राशि में अगर बैठा हुआ है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, उतनी ग्रोथ। जितना डाउन उतना डिस्टर्बेंस। अगर यहाँ पर हम बात करें अबाउट कैंसर ज़ोडिएक साइन इन द 4th हाउस ऑफ नवमांश कुंडली। नाउ व्हाट कैंसर इज ऑल अबाउट? कैंसर इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है इसके अंदर। ये बातचीत करने वाला ज़ोडिएक साइन है, ये इमोशनल ज़ोडिएक साइन है, ये जुपिटर को एक्सॉल्ट कराता है। आप एक ज़ोडिएक साइन को समझिए, उसके अंदर जुपिटर आगे कहता है मैं यहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योर हूँ। जुपिटर कैसे प्लैनेट है भाई? अध्यात्म के प्लैनेट होने के साथ साथ टीचिंग के प्लैनेट है। तो अगर नवमांश कुंडली के 4th हाउस में कैंसर लिखा हुआ है, मतलब 4 नंबर लिखा हुआ है आपके चार्ट में, तो कहीं ना कहीं मून इज द मेन प्लैनेट फॉर योर प्रोफेशन। मून की वजह से हीलिंग ओरिएंटेड, टीचिंग ओरिएंटेड, आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक भी कुछ प्रोफेशंस आते हैं, जैसे कंसल्टेशंस एंड ऑल करना। एंड 4th के अंदर इससे प्रोफेशन कौन से निकलते हैं? इससे प्रोफेशन निकलते हैं ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग एंड ऑल, टैरो रीडिंग एंड ऑल। ये प्रोफेशन यहाँ से आता है। योगा, मेडिटेशन करने वाले लोग भी देखने को मिलेंगे, बट बहुत कम स्केल पे। ज़्यादातर आपको द क्रिएटिव साइड ऑफ कैंसर ज़ोडिएक साइन देखने को मिलेगी। इवन कोई ऐसे पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि डिज़ाइनर है, किसी फॉर्म के अंदर वो डिज़ाइनिंग एंड ऑल ये काम कर रहा है, ऑटोकैड डिज़ाइनर हो सकता है। तो ऐसे काम यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको देखना क्या है? आपको देखना है तो पोजीशन ऑफ प्लैनेट मून। मून केतु के साथ बैठा हुआ है, बड़ा डिस्टर्ब प्रोफेशन हो सकता है। मून इज इन स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो का इंटरेस्ट भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने पहले प्लैनेट को पिक करा है, उसके बाद वहाँ एक्सॉल्ट कौन करता है इसको पिक करा है। मुझको गलत साबित करने से बेटर है अपने चार्ट में ये देखा जाए कि मून कहाँ पर बैठा हुआ है। इफ मून इज सिटिंग इन सजिटेरियस, तो उस पर्सन की अप्रोच सजिटेरियस जैसी होगी कि भाई मैं ये काम करने में भी मेरा इंटरेस्ट है। उन चीज़ों को भी हम कवर अप करते हुए जाएंगे। अगर आपका मून 4th हाउस का लॉर्ड किसी ज़ोडिएक साइन में बैठा हुआ है तो उसको भी चेक कर लीजिए। उस ज़ोडिएक साइन को क्लिक करिए सीधा और समझिए कि वो ज़ोडिएक साइन की अप्रोच कैसी है टुवर्ड द वर्क लाइफ। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लियो, कि अगर लियो के अंदर आपके नवमांश का 4th हाउस फॉल कर जाए, वहाँ पे लियो राशि आ रही है। नाउ लियो राशि किस तरह की राशि है? लियो राशि बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट की राशि है। लियो इज ऑल अबाउट किंगडम। अगर सिंपल टर्म्स में लियो को डिस्क्राइब करो, लियो मीन्स किंग, लियो मीन्स किंगडम, लियो मीन्स अथॉरिटी, कंट्रोल, मोनोपोली। ये जो काम कर रहा हूँ मैं ही करूँगा और कोई नहीं कर सकता।
प्राइमरली तो ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस को कि आपके स्पाउस के प्रोफेशन में सरकार का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। सेकंड, ये इंडिकेट करता है कॉर्पोरेट में अच्छे खासे कॉर्पोरेट लैडर पे बैठा हुआ पर्सन हो सकता है कि साहब अच्छी खासी पोस्ट पे बैठा हुआ है पर्सन। थर्ड में ये इंडिकेट करता है मोनोपोली को। अगर बिजनेस में होगा तो मोनोपोली करेगा कि यार यहाँ पर अगर 4 दुकानें इस काम की है तो मैं 5वीं कोई नई काम करूँगा, कोई सबसे हटके काम करूँगा। तो अगर उसके घर पे जाके देखोगे तो उसको हटके काम करने वाले पर्सन जो है वो यहाँ इंडिकेट हो सकता है। इन द फोर्थ, ये इंडिकेट करता है लियो ज़ोडिएक साइन इंडिकेट करता है कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें और लोगों को आप इंस्पायर करो। कई लोग आपने देखे होंगे कि मतलब ये अपने काम के फर्स्ट करने वाले थे, जैसे कि एक समय संविधान लिखना इज़ लाइक वो अपने आप में एक बड़ा काम था, उसको करने वाले लोग, उसका विचार जिसके मन में आया। लीगल स्टडीज़ एक समय बहुत बड़ी चीज़ थी। तो अपने कार्य क्षेत्र में पहले लोग, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्रेजेंट कर देता है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर पहले कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, वहाँ एस्ट्रोलॉजर हो गए, तो वो इंस्पायर कर रहे हैं और लोगों को। तो इंस्पायरिंग प्रोफेशन होता है इनके, पूरे प्रोफेशन की अप्रोच ही ऐसी है कि भाई लोगों को इंस्पायर करते हुए चलेंगे। और प्राइमरली ये सरकार को दिखाता है, सरकार के इन्फ्लुएंस को दिखाता है। आई टोल्ड यू दिस ज़ोडिएक साइन इज नॉट अबाउट बेसिक वर्क और अबाउट सिंपल वर्क। सिंपल काम करना, बेसिक काम करना इनकी आदत ही नहीं है। फैमिली में हो सकता है फैमिली की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हो कि साहब हमारी तो लेगेसी से ये काम हो रहा है तो हम इसी काम को कर रहे हैं। और कॉज ये ज़ोडिएक साइन ऐसा है जिसके जुपिटर भी मित्र हैं, मंगल भी मित्र हैं, तो काफ़ी आपको इसके अंदर एक अच्छा प्रोफेशन यहाँ देखने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पर मित्र नहीं है, जॉब में स्टेबिलिटी का होना और जॉब इनसिक्योरिटी दोनों मैरिज के डायमेंशन को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हुए चलते हैं। और भी अगर गहराई से समझना है तो ये देखिए कि सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में। हमने ये जो टाइम स्टैंप लगाए हैं ना कि अगर आपका सूर्य मिथुन में है तो सीधा मिथुन पे क्लिक करिए। हो सकता है आपका पर्सन बैंकर निकल जाए, आप कहेंगे साहब आपने जो बताया वो तो है ही नहीं। अरे भाई वो मिथुन में बैठा हुआ है तो वहाँ मिथुन राशि इन्फ्लुएंस कर रही है, वो उसके साथ जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो कौन है, वो भी तो इन्फ्लुएंस करेगा। आई टोल्ड यू, अभी तो हम केवल ज़ोडिएक साइन को कवर अप कर रहे हैं। ज़ोडिएक साइन को प्लैनेट, राशि और चीज़ों से भी अगर मैचअप करोगे तो एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगी। लेकिन इस ज़ोडिएक साइन को समझ के ये समझा जा सकता है कि स्पाउस की अप्रोच टुवर्ड प्रोफेशन क्या है, और मोस्टली स्पाउस का प्रोफेशन इसी तरह का निकलेगा। तो कंजंक्शन को देखिए, सूर्य के साथ कंजंक्शन किसका है, सूर्य को एस्पेक्ट कौन कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है और गहरा फर्क पड़ता है। कोई होगा जिसके 4th हाउस में मून बैठा हुआ है, वो कहेगा साहब आपने कहा कि इंस्पायर करता है, मेरा पर्सन जो है वो तो कोई हीलर है या कोई ऐसा है जो फिजियोथेरेपिस्ट है। अब इसके अंदर आंसर सिंपल है, भाई आपका मून बैठा हुआ है, हीलिंग का प्लैनेट है। लियो मीन्स मोनोपोली है, इसकी फैमिली में हो सकता है किसी ने ये काम ना करा हो, या हो सकता है इसके आसपास के क्षेत्र में ये काम कोई ना करता हो और इस पर्सन ने ऐसा काम शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं? उस तरीके से रीडिंग करनी चाहिए। अगर हम वर्गो साइन की बात करें तो वर्गो साइन इज एनालिटिकल ज़ोडिएक साइन, और वर्गो ज़ोडिएक साइन को एस्ट्रोलॉजर्स सिंपल टर्म्स में कहते हैं कि पूरी ज़ोडिएक बेल्ट का ब्रेन है ये ज़ोडिएक साइन। मतलब इनकी ब्रेन की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक है, इतनी रैशनल, इतना प्रैक्टिकल ज़ोडिएक साइन है कि ये इमोशंस, मैरिज एंड ऑल इन सब चीज़ों से दूर हटने वाला है। अगर नवमांश कुंडली के 4th हाउस में वर्गो आ जाए तो वर्गो गोइंग टू इन्फ्लुएंस द स्पाउस प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन को वर्गो इन्फ्लुएंस करेगा। वर्गो से हम एक बात तो सीधा कर सकते हैं कि भाई एनालिटिकल हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, अपने प्रोफेशन को लेके एक ऐसी अप्रोच रखेगा जो वेल एडजस्टेड अप्रोच है। मतलब ऐसा पर्सन नहीं है जैसे लियो या मेष वाले होते हैं कि हमसे अगर हमारे काम के बारे में कुछ कहा तो हम उल्टा सुना देंगे। यहाँ पर ये पर्सन डिप्लोमेटिक हो सकता है, अपनी कमियों को ख़त्म करता रहेगा और आपके साथ एडजस्ट भी करेगा। आपके घर में आपके साथ एडजस्ट ऐसे करेगा कि अगर घर में कोई काम है तो ये अपने शेड्यूल को वेल मेंटेन कर लेगा ताकि आपके घर के अंदर उसकी हैप्पीनेस में कोई दिक्कत ना आए। ये एक अच्छी बात है। लियो ज़ोडिएक साइन, वर्गो से आई टोल्ड यू एनालिटिकल जो प्रोफेशंस है वो सब यहाँ से निकलता है। डेटा साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या कोई ऐसा काम जो कि किसी कंपटीशन को फाइट करने के बाद पर्सन ने शुरू करा है। अगर बैड वर्क्स की बात करूँ जो नेगेटिव हो सकते हैं, जो डिस्टर्ब करेंगे आफ्टर मैरिज, वो हो सकते हैं कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई वर्क करता है, या फिर कोई कॉर्पोरेट में ऐसी जॉब करता है जिसके अंदर डिज़ाइनिंग एंड ऑल ओरिएंटेड वर्क या ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। वहीं अगर मर्क्यूरी का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है, जैसे कि साहब ये पर्सन जो है वो कॉर्पोरेट लैडर में टीम मैनेजमेंट करता है, टीम को मैनेज करता है, HR से रिलेटेड काम करता है, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। सो आपको अपने चार्ट के अंदर अब करना क्या है, आपको अपने चार्ट के अंदर 4th हाउस पे किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है ये देखना है। शुरू में हमने बताया है कि इस प्लैनेट से टेक्निकल वर्क आते हैं। टेक्निकल वर्क क्या होते हैं, मर्क्यूरी किन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है ये देखना है। केतु काम करना नहीं चाहता है तो इसका ध्यान रखिएगा, केतु के साथ कनेक्टेड प्लैनेट या तो हीलिंग करते हैं, NGO सर्विस करते हैं, या काम ही नहीं करना चाहते। शनि, राहु इनके साथ प्लैनेट बैठे होते हैं तो बहुत काम करना चाहते हैं। और
अगर रेट्रोग्रेड है तो बार बार ऑफिस में या जॉब में या फिर काम क्षेत्र में वो चेंजेस को इंडिकेट करता रहेगा। बट वर्क प्रोफाइल मोस्ट प्रोबेबली या तो कोई आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल वर्क प्रोफाइल दिखाई देती है, या फिर कोई ऐसा वर्क प्रोफाइल दिखाई देता है जिसमें इस पर्सन ने किसी कॉम्पिटिशन को भेदा हो, कॉम्पिटिशन को क्लियर करा हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और अगर एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि मिथुन से कन्या से एस्ट्रोलॉजर्स बहुत आते हैं, बन के आते हैं, तो कोई कार्मिक एस्ट्रोलॉजर होगा जो कि मोर लाइंड और मोर फोकस्ड टू टिल्टेड टू द कार्मिक एस्ट्रोलॉजी है। ऐसा कोई पर्सन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें लिब्रा की, कि नवमांश कुंडली के 4th हाउस में लिब्रा आ रही है। नवमांश कुंडली के 4th हाउस में लिब्रा आने का अर्थ है कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन आपके स्पाउस के प्रोफेशन को, उसकी कार्मिक अप्रोच को, कैसे वो अपने प्रोफेशन को ट्रीट करेगा, उसके पूरे इकोसिस्टम को इंडिकेट करती है। क्योंकि लिब्रा के अंदर बैलेंस बनाने की आदत है, वो बैलेंसिंग ज़ोडिएक साइन है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 4th हाउस है आपके स्पाउस का तो प्रोफेशन है और आपका सुख है, आपकी मैरिटल हैप्पीनेस है। इन दोनों के बीच में एक संतुलन लिब्रा ज़ोडिएक साइन आराम से बना सकता है। तो या तो आपका पर्सन हो सकता है मोर देन वन वर्क करता है, एक से अधिक काम करता है, या फिर एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा कि ठीक है साहब बैलेंस है, बैलेंस कर रखा है, घर और काम के बीच में बैलेंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो काम छोड़ना पड़े या फिर आपको बिल्कुल ही मना कर दिया जाए कि भाई जॉब के मैरिज के बाद काम ही नहीं करना है, ऐसी बातें आई डोंट थिंक सो यहाँ होंगी। सेकंड थिंग, शनि यहाँ पे एक्सॉल्ट करते हैं। शनि क्योंकि यहाँ एक्सॉल्ट करते हैं लिब्रा ज़ोडिएक साइन में, जॉब की तरफ पर्सन की ज़्यादा थिंकिंग होगी। सूर्य डेबिलेट करते हैं तो हमेशा बॉस से, अथॉरिटी से, हायर सीनियर से, या फिर आपके फादर से, फादर इन लॉ से, इन सब से परेशानियाँ उसको अपने प्रोफेशन में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और क्या कर सकते हैं आप इस ज़ोडिएक साइन के बारे में, कि ये ऐसे प्रोफेशंस को इंडिकेट करता है जिसमें डिप्लोमेसी की, जिसके अंदर आर्ट की, टैलेंट की, या फिर क्रिएटिव फील्ड की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्रिएटिव साइड से ब्यूटिशियन, कॉस्मेटिक्स या कॉस्मेटिक, या फिर आप कह सकते हैं कोई मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया को हैंडल अप करने वाले लोग, इस तरह का कोई प्रोफेशन आ सकता है। अगर आप बात करें गवर्नमेंट साइड की, तो ये इंडिकेट करता है या तो लीगल डिपार्टमेंट को, या फिर ये इंडिकेट करता है किसी तरह से MEA को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इंडिकेट करता है। डिप्लोमेटिक अप्रोच है इसकी। क्लैरिकल पोस्ट्स को इंडिकेट करता है, बैंकिंग को इंडिकेट करता है, फाइनेंस को इंडिकेट करता है। ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस ज़्यादा होगा। और अगर आउट ऑफ द ब्लू की बात करें कि बिल्कुल ही अलग कोई प्रोफेशन हो सकता है, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं कि आउट ऑफ ब्लू कोई प्रोफेशन मिले। बट इसके जरूर हैं कि ऑलवेज द पर्सन विल लाइक कि मेरे फादर ने कम्स टू माई जॉब मुझे या तो सपोर्ट नहीं करा, या मुझे उस तरह से गाइड नहीं करा जिस तरह से वो कर सकते थे। दैट इज़ द अप्रोच ऑफ लिब्रा। ये आपके स्पाउस की हमेशा अप्रोच बनेगी, हमेशा उसकी ये थिंकिंग रहेगी। अब आप इसमें कहेंगे कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है क्या? वेल, हो सकता है, मेडिकल में भी ये ज़ोडिएक साइन परफॉर्म करता है। बट आपको शुक्र को देखना होगा, शुक्र किस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है नवमांश कुंडली में, कौन उसको देख रहा है नवमांश कुंडली में। ये चीज़ें भी तो इन्फ्लुएंस करेंगे आपके स्पाउस के प्रोफेशन को। यू कांट लाई ऑन कि भाई ठीक है यार नवमांश में तब 4th हाउस में ये राशि आ गई तो अब इसी से सब कुछ देखना है। नहीं, आपको प्लैनेट को भी देखना है, कंजंक्शन को देखना है, एस्पेक्ट को देखना है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अभी तक हमें 9 प्लैनेट्स में से ये नहीं पता था कि इस प्लैनेट को देखें, किस राशि को देखें। लेकिन जैसे ही हमने हाउस पकड़ा, हमारे हाथ में वो राशि आ गई, राशि को देखते ही हमारे हाथ में प्लैनेट आ गया, और प्लैनेट से तो हम समझ ही जाएंगे क्या हो सकता है। तो प्लैनेट को भी देखिए, उसके आसपास क्या चल रहा है इसको देखिए। कई बार प्लैनेट के आसपास 2-3 प्लैनेट आ जाते हैं, पर्सन एक से अधिक काम कर लेता है, या फिर वो अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर जाता है। ये भी हो सकता है, बट फॉर दैट यू हैव टू चेक द प्लैनेट एज वेल। If we talk about Scorpio is in the 4th house of your Navmansh Kundli. Now 4th house of Navmansh Kundli talks about spouse profession, उसके वर्क लाइफ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये स्कॉर्पियो है, बहुत ज़्यादा हिडन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है। तो अप्रोच सिंपल दिखाई देती है, हिडन है, सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है, इन डेप्थ है, मतलब बहुत गहराई से अपने प्रोफेशन के बारे में ये पर्सन सोचेगा। और यहाँ पर मैरिज में इशू का भी रीज़न कहीं ना कहीं प्रोफेशन बन सकता है। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि आई टोल्ड यू इन वन शॉर्ट कि मंगल जो है उसका मेन मैलेफिक इम्पैक्ट ऑन मैरिज है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। तो जब भी स्कॉर्पियो आपके नवमांश कुंडली के 4th हाउस में आएगी, एक फियर रहेगा कि यार इस पर्सन का कोई हिडन कोई रिलेशन तो नहीं है ऑफिस में या फिर कहीं बाहर। आपके स्पाउस के टुवर्ड आपको ये फियर हो सकता है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। सिंपल सा रीज़न है, मंगल इस तरह के फियर को इंडिकेट करता है। स्कॉर्पियो हिडन है, सीक्रेटिव है। अब कोई सीक्रेटिव और बनेगा और ऐसे ही इन डेप्थ बात करेगा कि मैं अपने वर्क लाइफ के बारे में कुछ ओपन अप ही नहीं होता हूँ, काम के बारे में बताता ही नहीं हूँ, तो और भी दिक्कत हो जाएगी। थर्ड थिंग, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन
से अपोजिट एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से भी थोड़ा और सीक्रेटिव और थोड़ा मैरिटल हार्मनी के लिए डिस्टर्बिंग ज़ोडिएक साइन इन द 4th हाउस हो जाता है। बट फिर भी आप इससे अच्छे में ये कह सकते हैं कि ये इंजीनियर्स को इंडिकेट कर सकता है, ये वेल रिसर्च करने वाले, PhD करने वाले या फिर कोई टीचर, प्रोफेसर, इन सब को इंडिकेट कर सकता है। या फिर आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि अनकन्वेंशनल है और जो कि पुराने समय होता था, पहले के समय होता था। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, दे आर डूइंग रिसर्च ऑन आयुर्वेदा। नाउ टेल मी, अब इस काम को किसके अंदर हम रखें? क्या वो कोई डॉक्टर है? नहीं। क्या वो कोई रिसर्चर है? वो भी नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो केतु का काम कर रहा है, रेट्रो काम कर रहा है। रेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहना इज द अप्रोच ऑफ स्कॉर्पियो इन द 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली। ये आपके स्पाउस की अप्रोच है, हमेशा यही अप्रोच बनी रहेगी, मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ कम और रेट्रो की तरफ ज़्यादा। अब और भी अगर गहराई से आपको समझना है तो आप अपने मंगल को देखिए कि मेरा मंगल, मेरा केतु किन प्लैनेटों के साथ बैठा हुआ है। ऐसा कोई प्रोफेशन भी हो सकता है पर्सन का, मान लो आपका मंगल बुध के साथ बैठा हुआ है, बैंकर हो सकता है, मंगल इज सिटिंग विद शनि, कोई इंजीनियर हो सकता है। तो आप उसमें और लेयर एड ऑन करते हो जब आप प्लैनेट को पकड़ते हो। अभी हमने शुरुआत करी है, दिस इज अ सीरीज गाइस, ये एक सीरीज की तरह है। इसके अंदर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेंगे, लेकिन सीरीज की तरह होने की वजह से इसको हम सीरीज की तरह ही डील करेंगे। प्लैनेट्स को समझेंगे, हाउसेस को समझेंगे और कंजंक्शंस को समझेंगे, सब कुछ को समझेंगे टुवर्ड द प्रोफेशन। अगर हम सेजिटेरियस की बात करें तो सैज आ रही है मेरे 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली में। वेल सैज कैसा, स्कॉर्पियो के अंदर आई फॉरगॉट अबाउट ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग एंड ऑल, ये भी एक वर्क डोमेन वहाँ बन सकता है। तो अगर सेजिटेरियस है तो सैज के अंदर कैसे प्रोफेशंस आते हैं? सैज के अंदर से टीचिंग आती है, भाई एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं ये टीचर हैं। ये मतलब कॉस्मिक टीचर अगर आपको कोई किसी को कहना है ना, तो आप या तो कैंसर को कहिए दे आर कॉस्मिक हीलर्स, दे आर कॉस्मिक टीचर्स। ये कॉस्मिक टीचर हैं, ज्ञान देने वाले लोग हैं। ये डिप्लोमेसी में नहीं आते, ये डिप्लोमेट नहीं है, ये कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड नहीं करते, ये तो टीचर हैं। ये तो सर्व को, सारी दुनिया को ज्ञान देने की इच्छा है। और एक बहुआयामी प्रोफेशन होता है, एक बड़ा प्रोफेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहले होता था एक समय रेडियो टेलीकास्ट, एक आदमी बोलता था 1000 सुनते थे। दैट टाइप ऑफ अप्रोच सेजिटेरियस है। मैं बोलूँ 1000 लोग सुने, वो अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मीडिया में अच्छा खासा नाम हो सकता है इनका, अच्छे खासे एंकर हो सकते हैं, अच्छे खासे ऐसे लोग हो सकते हैं जो न्यूज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्योंकि सैज न्यूज़ इंडस्ट्री को भी दिखाता है। ये नारद की राशि भी कही जाती है, तो नारद का मूल काम जो है वो न्यूज़ वितरित करते रहना। और आप क्या कर सकते हो? टेक्निकल प्रोफेशन कह सकते हो। अगर बहुत अच्छा जुपिटर प्लेस्ड है नवमांश कुंडली में आपके, तो आपका स्पाउस हो सकता है विदेश तक गया हो पढ़ाई करने या फिर प्रोफेशन के बारे में चीज़ों को सीखने। एक से अधिक काम कर सकता है ये ज़ोडिएक साइन, लेकिन ये फोकस्ड एक ही काम के ऊपर रहता है हमेशा। मैक्सिमम आपका फोकस, इनका फोकस जो है एक वर्क के ऊपर दिखाई देगा। अप्रोच क्या है टुवर्ड जॉब? अप्रोच बहुत एग्रेसिव अप्रोच है। फायर का ज़ोडिएक साइन है, तो नो मैटर आप क्या कहें, ये वही काम करेंगे जो इनकी इच्छा है। दैन सेकंड, इसके अंदर मूल नक्षत्र आता है इस राशि के अंदर, अभी आपके 4th हाउस में है, तो इनके फादर, इनके फॉरफादर्स, उनका भी इन्फ्लुएंस इनकी वर्क लाइफ पे इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट करेगा कि साहब इनके फॉरफादर्स इस तरह का कोई काम करा करते थे, तो आज ये पर्सन भी उसी तरह का कोई काम कर रहा है। और इनके बारे में क्या कह सकते हैं? ये टेक्निकल प्रोफेशंस को इंडिकेट करते हैं। कई बार आपको इंजीनियर्स के चार्ट में देखने को मिल जाएगा कि इसका स्पाउस इंजीनियर है या कोई हीलर है या डॉक्टर है, नॉट हीलर, डॉक्टर यूज है, और वो भी मॉडर्न डॉक्टर है। और इसके नवमांश के 4th हाउस को गुरु की राशि सेजिटेरियस इन्फ्लुएंस कर लिया, और गुरु भी केतु के साथ बैठा हुआ। अब ये पॉइंट और पक्का हो गया, गुरु केतु के साथ बैठा हुआ। इसका अर्थ है कि आपने प्लैनेट को समझ लिया है कि गुरु इज माय प्लैनेट, जो मेरे स्पाउस के प्रोफेशन को दिखाता है नवमांश कुंडली में। उसको देखिए, उसको कौन और देख रहा है, उसके ऊपर एस्पेक्ट किसका है, उसके ऊपर कंजंक्शन किसका है, वो किन के साथ बैठा हुआ है, किन के साथ एक्सचेंज कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपके स्पाउस के प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। हर वो प्लैनेट आपको नोट डाउन कर लेना है कि भाई ये प्लैनेट मेरे स्पाउस के प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। देन यू विल कम एट अ फाइनल कंक्लूजन कि हाँ यार, ये प्रोफेशन आई थिंक सो हो सकता है। दिस इज द अप्रोच वी आर सेटिंग इन दिस सेशन। इस सेशन में हम ये अप्रोच सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वो प्लैनेट अब देखना है कि उसके साथ कौन बैठा हुआ है। नीच का शनि है तो हमेशा एजुकेशन में इश्यूज आएंगे, हमेशा इस पर्सन को इश्यूज आएंगे, आपके स्पाउस को, कि इस पर्सन को जॉब में हमेशा इश्यूज बने रहते हैं। उसका रीजन नीच का शनि बैठा हुआ। गेटिंग द पॉइंट। इफ वी टॉक अबाउट कैप्रिकॉन, कि मेरी नवमांश कुंडली के 4th हाउस में कैप्रिकॉन है ना, कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन इज ऑल अबाउट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कम्स टू कैप्रिकॉन, दे से भाई सरेंडर एवरीथिंग, इट इज अबाउट द वर्क, इट इज अबाउट द जॉब, नथिंग कम्स फर्स्ट। होता है ना कई बार, नेशन कम्स फर्स्ट, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। दिस इज द अप्रोच ऑफ कैप्रिकॉन।
एज इट इज़ इन द 4th हाउस ऑफ नवमांश कुंडली, स्पाउस की यही अप्रोच है टुवर्ड प्रोफेशन, भाई ये पहले आता है। तो अगर यहाँ पर वर्सेस हो गया कि जॉब वर्सेस माई हैप्पीनेस मैरिटल लाइफ, तो वो पर्सन जॉब को सेलेक्ट करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और हिल ट्रीट योर फैमिली ऑल्सो लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा हूँ। नाउ इन सिंपल टर्म्स कैप्रिकॉर्न से टेक्निकल प्रोफेशंस तो आते हैं, इसी के साथ यहाँ मंगल एक्सॉल्ट होने की वजह से इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, आप कह सकते हो मिलिट्री सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ये भी इंडिकेट होते हैं। कई बार बिजली डिपार्टमेंट के अंदर की जॉब यहीं से आती है। तो जितना भी टेक्निकल और फियर होता है ना, जिस प्रोफेशन में बहुत डर का सामना करना पड़े, फियर मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग टाइप के जो प्रोफेशंस होते हैं कि भाई इसमें बहुत निडर इंसान चाहिए, वहाँ कैप्रिकॉर्न खड़ा मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ एक्सॉल्ट करते हैं। कई बार प्रॉपर्टी सेक्टर में अच्छा खासा नाम बना लेते हैं कैप्रिकॉर्न वाले, तो आप कह सकते हैं कि इन सेक्टर्स से उसका कोई कनेक्शन हो सकता है। कॉज यहाँ जुपिटर डेबिलेट करते हैं, कई बार टीचर, प्रोफेसर्स भी देखने को मिलेंगे, बट उनका प्रोफेशन बड़ा लचर होगा। तो अगर स्पाउस में सेलेक्ट करना है तो आई थिंक यू शुड गो विद दोज प्रोफेशंस दैट आई मेंशन्ड इन द स्टार्ट रादर देन टीचर और प्रोफेसर्स एंड ऑल। एंड शनि की पोजीशन की वजह से जॉब ओरिएंटेड राशि है, तो जॉब करती है। और मान सकते हैं कि अगर आप अपने चार्ट में शनि की पोजीशन को देखें, शनि किसके कंजंक्शन में है, किससे एस्पेक्टेड है, तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये प्रोफेशन मेरे स्पाउस का होगा, ये हो सकता है। भाई कई बार होता है कि 12th हाउस का लॉर्ड है नवमांश कुंडली में, 4th हाउस में बैठा हुआ है, इंडिकेट करता है कि आपका स्पाउस जॉब कर रहा है बाहर विदेश में। अब आप मुझसे कहेंगे कि यार आपने ये नहीं कहा। भाई मैं आपको तब कहूँगा जब आपको एरिया ऑफ लाइफ पता होंगे। हम धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहे हैं। हम अब इस सीरीज का सेकंड वीडियो करेंगे हाउसेस के बारे में, कि नवमांश का हर हाउस क्या इंडिकेट करता है। आप कहेंगे कि यार 10th हाउस, 4th हाउस और का लॉर्ड जो है नवमांश कुंडली में, वो तो मेरे 6th हाउस में बैठा है, ये भी फॉरेन कंट्री को इंडिकेट कर सकता है। स्पाउस हो सकता है बाहर काम कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट। तो वो हम धीरे धीरे उसकी तरफ अप्रोच लगा रहे हैं, धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। विद एग्जांपल्स नेक्स्ट सेशन को हम डिलीवर करेंगे, बट फर्स्ट इज द ज़ोडिएक, देन कम्स एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न में आप कह सकते हैं मूवमेंट बहुत होने से चेंजेस जो हैं बनते रहते हैं। कई बार इंश्योरेंस सेक्टर में भी पर्सन चला जाता है, क्योंकि वो भी एक फायर फाइटिंग जैसा ही वर्क है, मतलब वो भी बहुत ही हिम्मत वालों का काम है इंश्योरेंस सेक्टर में जाना। एक्वेरियस के अंदर अगर हम बात जाएं तो एक्वेरियस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। When you say Aquarius, when you say Kumbh, you talk about opportunities. क्योंकि ये राशि ऐसी है जिसमें से अनवरत पानी निकलता रहता है, जल फ्लो होता रहता है। घड़ा है, घड़े में से क्या निकलता है? अमृत। घड़े में से क्या निकलता है? सोना। तो इस राशि में से नई नई चीज़ें आती रहती हैं, और इसके अंदर से आप कह सकते हैं एक तरह की इच्छा पूर्ति ये राशि कर सकती है। नवमांश कुंडली के 4th हाउस में अगर एक्वेरियस आ रही है, तो स्पाउस का प्रोफेशन ऐसी चीज़ों की तरफ होगा जो या तो फैमिली की डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए बहुत आवश्यक थी। मतलब उसने ऐसे काम को नहीं करा जो उसकी एजुकेशन से था कि इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियर ही बन गया ना। वो जॉब को चेंज भी कर सकता है। वो क्योंकि उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। दैट इज़ द अप्रोच ऑफ एक्वेरियस, कि भाई हमारे सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो अपनी एजुकेशन में जिस एजुकेशन को करा है उसमें वो जॉब नहीं करेंगे, बट आई एम सेइंग कि यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए तो ये इंजीनियर ही होगा। ये बहुत कम एक्वेरियस में देखने को मिलता है। आई डोंट नो व्हाई, एंड द बेसिक रीजन इज कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो मूव कर जाते हैं। एक्सपेंशन करने की इच्छा रहती है इसके अंदर। तो बेसिक टर्म इज द एक्सपेंशन, एक से अधिक काम कर लेना एंड ऑल। सेकंड मेन सोर्स क्या हो सकते हैं? सोशल मीडिया हो सकता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव है, डिजिटल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, न्यूज़ एंकर एंड ऑल हो गए, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर एक्वेरियस का मेन इम्पैक्ट आ रहा हो, जो कि है या तो कंसल्टेशंस करने वाले या फिर कनेक्शंस को बिल्डअप करने वाले, जिनके कनेक्शंस बहुत बने रहते हैं। तो कनेक्शंस बहुत किनके बने रहते हैं? कोई ब्रोकर हो गया, कोई ब्रोकर हो गया, भाई यहाँ पर ये बिजनेस एंड ऑल की बात करता रहता है, ब्रोकरेज में काम करता है या शेयर मार्केट में काम करता है। ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस एक्वेरियस पे रहता है। ये वो काम है जो आपके स्पाउस करते हैं। वो हमेशा उनकी अप्रोच ये होती है वर्क के टुवर्ड या फिर कार्य के प्रति कि भाई हमें वो भेड़ चाल में नहीं रहना है। यू कैन नेम इट लाइक भेड़ चाल जो है उसको ख़त्म करना है और भेड़ चाल की जगह हमें कुछ अपना न्यू स्टार्ट करना है। वो एक्वेरियस की अप्रोच है। इफ इट इज़ अबाउट पाइसेस की मेरी नवमांश कुंडली के 4th हाउस में पाइसेस है, तो आपके स्पाउस का प्रोफेशन पाइसेस से डोमिनेटेड है। पाइसेस कैसा ज़ोडिएक साइन है? इज ऑल अबाउट डुअलिटी, ऑल अबाउट यू से फॉरेन ट्रैवल, विदेश से जुड़ा हुआ है, ऑल अबाउट फॉरेन इंडस्ट्रीज, ऐसी कोई इंडस्ट्री जो कि बाहर के क्षेत्र में चल रही है, मतलब कोई अनकन्वेंशनल काम हमने करा है। हम जैसे ही अपने काम के बारे में बताते हैं बहुत अनकन्वेंशनल सा फील करते हैं कि ये काम शायद यहाँ आसपास में कोई भी इंसान ना कर रहा हो, या सामने वाला जो सुनने वाला है शायद उसने भी ये काम पहली बार सुना हो। मॉडर्न वर्क जो है वो पाइसेस से आता है, क्योंकि यहाँ वीनस एक्सॉल्ट करते हैं जो कि मॉडर्न प्लैनेट है। सबसे मॉडर्न अगर कोई प्लैनेट है तो वो है वीनस। वीनस की वजह से ऐसे काम आते हैं जिसके अंदर आपको
आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्रिएटिविटी काफ़ी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट ऑफ यू से क्रिएटिव एंड डिज़ाइनर एंड ऑल, ये भी पाइसेस से आता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाउस के प्रोफेशन, आपका नहीं है, स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी आपको देखने को मिल सकता है आपके स्पाउस के प्रोफेशन पे। कॉर्पोरेट कल्चर को पूरी तरह ये इंडिकेट करता है, और ये ज़ोडिएक साइन लिमिट में नहीं है, मतलब ये ज़ोडिएक साइन इज़ ऑल अबाउट द स्काई। तो गवर्नमेंट जॉब में तो कम देखने को मिलेंगे, ये कॉर्पोरेट में जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट, दैट इज़ द अप्रोच ऑफ पाइसेस इन द 4th हाउस ऑफ नवमांश। ये आपके स्पाउस के अप्रोच है कि स्काई इज़ द लिमिट, कितना भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ, और उसको ये लगता है कि वो जॉब से ही मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। कई बार हीलर हो सकते हैं, एनजीओ वर्कर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, दे ऑल्सो कम्स फ्रॉम पाइसेस, बट अप्रोच अलग है। अप्रोच क्या है यहाँ पाइसेस की? अगर यहाँ टीचर होंगे तो वो सोशल मीडिया के टीचर होंगे, टीचर होंगे तो वो यूट्यूब के होंगे, इंस्टा के होंगे, दे कम्स फ्रॉम पाइसेस। वो वीनस का टच यहाँ रहेगा ही रहेगा, उसको नहीं एक्सक्लूड कर सकते। डिज़ाइनर हो सकता है, एक टीचर पहले होते थे वो चॉक बोर्ड पे लेके काम करते थे, और एक आज के होते हैं दे आर इक्विप्ड विद जो से लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड डिजिटल स्क्रीन है उनके पास, जाने क्या नहीं है उनके पास, लाइक वो तो सीधा उन्होंने स्टारलिंक से ही कनेक्शन कर रखा है। सो दिस अप्रोच कम्स फ्रॉम पाइसेस। वो जो चॉक बोर्ड के टीचर होते हैं वो सेजिटेरियस वाले हैं, ये हैं पाइसेस लोग। तो आप समझ सकते हैं इनके ऊपर इन्फ्लुएंस, इनके फेस का, इनकी ब्यूटी का, इनकी पब्लिक इमेज का, वो बहुत रिफ्लेक्ट करेगी, और ये हमेशा इनके हर वर्क में रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देगी। इनकी पब्लिक प्रोफाइल, इनकी इमेज, इनकी सुंदरता, यही इनके कार्य क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। सो दैट इज़ फॉर पाइसेस। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट मोर, डिग इट डीप, देन गो विद द प्लैनेट। जुपिटर सिटिंग विद हु? 4th हाउस नवमांश कुंडली को कौन देख रहा है, कौन यहाँ पर बैठा हुआ है? कुछ प्लैनेटों को हमने शुरू में कवर कर लिया है, कुछ औरों को हम कवर करेंगे इन द कंप्लीट डिटेल्ड सेशन दैट विल बी बेस्ड ऑन प्लैनेट्स, बट फॉर दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे देखना। इसके बाद ये देखिए कि 4th हाउस का लॉर्ड किस राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, उस राशि के सेशन को एक बार देखिए कि वहाँ टाइम स्टैम्प को टच करिए। अगर किसी का 4th हाउस में पाइसेस साइन है, जुपिटर इज द लॉर्ड, जुपिटर मिथुन राशि में बैठा है, तो उसको जाके देखो, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यहाँ हो क्या रहा है। So this is for this session guys, and be connected and let us know your point of view.